हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डी के में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य को लाया हूं। इसका आप लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले वीडियो में आपसे बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। आपने उसको सीखा। अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा नोट कि इसकी सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है। तो हमने अफर्मेटिव, क्योंकि हम अफर्मेटिव में क्या कर लेते हैं, यस और यस लगा करके काम चला लेते हैं, जिसमें आप जो है जिस कर्ता के साथ आप यस यस लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में उस कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव में जिस कर्ता के साथ आप वो क्रिया के अंत में यस यस नहीं लगाते थे उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। लिख भी दिया नोट में कि ही सी तथा एक वचन सिंगुलर नंबर करता सब्जेक्ट के साथ डज और आई बी यू दे तथा बहुवचन प्लूरल नंबर करता सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और वैसे भी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जिस कर्ता के साथ आप मुख्य क्रिया के अंत में एस लगाते थे उसके साथ डज का प्रयोग होगा, और जिस कर्ता के साथ आप अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के अंत में एस नहीं लगाते थे उसके साथ डू का प्रयोग होगा। अब चलते बनाते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो टाइप के बनते हैं। एक नहीं वाला अलग टाइप से बनता है, अगर वाक्य में कभी नहीं आ गया तो उसका अलग टाइप से बनता है। तो मैं दोनों तरह से आपको बता रहा हूं। मान लीजिए नहीं आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका फार्मूला ये होगा कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज, और तुरंत उसके बाद आप नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब यानी मुख्य क्रिया आप कह सकते हो, मेन वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, वो भी कौन वाला, नहीं वाला। लेकिन यदि अगर आपका वाक्य जो है कभी नहीं वाला नेगेटिव है तो हम उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसको हम अफर्मेटिव के नियमानुसार बनाते हैं। याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेबर वाले वाक्यों का अनुवाद अफर्मेटिव के फार्मूले के अनुसार होता है। जैसे क्या करते थे आप अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला था। बस क्या करना है, कभी नहीं कि अंग्रेजी आपको सब्जेक्ट के बाद लिख लेनी है, ये बस। बाकी वही अफर्मेटिव वाला फार्मूला इसमें भी लगा देंगे। हम दोनों का उदाहरण आपको बताएंगे कैसे बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ गया कि वह विद्यालय नहीं जाता है, तो देख लीजिए ता है, मुख्य क्रिया के अंत में ता, यानी जाना में क्या आ गया, ता है, यानी मुख्य क्रिया के अंत में ता है आ गया, इसलिए आपका वाक्य क्या हो गया, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आपका क्या है, वाक्य में नहीं आ गया, यानी बात को नहीं माना जा रहा है। इसका मतलब ये वाक्य आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य का आपका जो पहचानने का मतलब तरीका है वो ये होता है कि इसमें बात को माना नहीं जाता है। तो मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, यानी विद्यालय जाने का बात मैं नहीं मान रहा हूं, यानी मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, यानी वाक्य में अस्वीकृति प्रकट हो। जिस वाक्य में अस्वीकृति प्रकट हो वह वाक्य आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर किसी वाक्य में नेगेटिव वर्ड नकारात्मक शब्द आ जाए, जैसे नॉट, नेवर, तो ये भी वाक्य आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो अब इसके अनुसार देखते हैं, सब्जेक्ट विद्यालय कौन नहीं जाता है, वह। अब ही के बाद लिखा हो, क्योंकि नहीं वाला है ना, ये नहीं वाला है, तो नहीं वाले के फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट ही यहां मिला आपको, उसके बाद डू या डज। तो देख लीजिए ही सी इट तथा एक वचन सिंगुलर नंबर करता सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। डज के तुरंत बाद क्या लिखा है, नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, वह का विद्यालय से संबंध हो रहा है, इसलिए टू का प्रयोग। क्योंकि मैंने टू को आपको पहले बता दिया था अफर्मेटिव में कि जब किसी किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ता है तो वहां पर टू का प्रयोग करते प्रीपोजिशन। तो ही डज नॉट गो टू हाउस आपका नेगेटिव बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा है, मान लीजिए यही वाक्य नहीं के बजाय वह विद्यालय कभी नहीं जाता है, आ जाए, नहीं के बजाय
कभी नहीं जाता है, तो ता है इसमें भी आ गया मुख्य क्रियापद में, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कभी नहीं आ गया यानी बात को नहीं माना जा रहा है, इट मींस इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। अब कभी नहीं वाला फार्मूला आपके सामने है, यहां सूत्रानुसार सब्जेक्ट ही, विद्यालय कौन नहीं जाता है, ही, कौन कभी नहीं जाता है, ही, कर्ता आपका पता चल गया, कार्य करने वाला ही। उसके बाद लिखा है नेबर, आप तुरंत जो है कभी नहीं आ गया तो नेबर लिख देंगे। नेबर के बाद लिखा मेन वर्ब जाना, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो। अब इसमें लग रहा है नेबर वाले वाक्यों में अफर्मेटिव के नियम से बनाते हैं, इसलिए इसके मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, यस या यस लगेगा, तो अब करता ही है। आप याद करिए वो नियम कि ही, सी, इट तथा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस लगा देते हैं। चूंकि जिसके साथ हम निगेटिव में डज लगाते हैं उन्हीं कर्ता के साथ अफर्मेटिव में यस यस लगाते थे। तो यहां पर गो है, गो ओ पे खत्म हुआ, इसलिए इसमें क्या लगेगा, यस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, आपका वाक्य बन गया। एक वाक्य गलत हो गया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हमने विद्यालय लिखा था, यहां लिख गया है हाउस, इसलिए क्या लिखेंगे, स्कूल, यह चीज होगा। चलिए, ही नेबर गोज टू स्कूल, आपका ये निगेटिव सेंटेंस भी बन गया नेबर वाला। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। मान लीजिए आपका वाक्य है, सीमा चाय नहीं बनाती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला फार्मूला लगा दीजिए। कर्ता कौन है, चाय कौन नहीं बनाती है, सीमा, सीमा की अंग्रेजी आप सीमा लिखेंगे, सीमा सिंगुलर है इसलिए सहायक क्रिया डज, फिर तुरंत नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब बनाना, बनाना की अंग्रेजी मेक, क्या नहीं बनाती है, चाय, तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया टी, तो सीमा डज नॉट मेक टी। आपका वाक्य आ जाए कि तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो। अब ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मुख्य क्रिया याद करने के मुख्य क्रिया में क्या गया, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और नहीं आ गया तो निगेटिव, निगेटिव वाला फार्मूला लगा दीजिए, नॉट वाला, नहीं आया है तो ये वाला लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम, अब यू के साथ मुख्य क्रिया, यू के साथ सहायक क्रिया डू लगेगा कि डज लगेगा, देख लेते हैं, आई बी यू दे, तथा बहुवचन प्लूरल नंबर कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है यू के साथ यहाँ पर डू, और डू के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, फिर मेन वर्ब याद करना, याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, फर्स्ट फॉर्म। अब क्या नहीं याद करता है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होती है, और पाठ की अंग्रेजी लेसन, बन गया, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। तो अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना जो है सिखाना चाहूंगा, और बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो मेरा यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक्स।